आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर 11th कॉमर्स के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं 2.66 से। ठीक है, क्वेश्चन 2.66 है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, सवाल में वो ये कह रहे हैं कि इसके ये पार्ट्स होंगे। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है, अगर प्रॉफिट है तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करो, या अगर लॉस हो रहा है तो उसकी लॉस परसेंटेज फाइंड करो। जैसा अब 66 का पार्ट 1 है सीपी मीन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस रुपीज़ कितनी है 6000। अब देखें लॉस हमें सवाल में बता दिया लॉस, तो हमने क्या फाइंड करना होगा लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस हमें कितना हुआ है 240। ठीक है, सबसे पहले हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 6000, लॉस कितना हुआ है 240। फाइंडिंग हमने क्या करना है लॉस परसेंटेज। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज की बात हो तो हम फार्मूला के साथ, ये फार्मूला है ठीक है, कि लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू जो हमारा लॉस हुआ होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड में हम कॉस्ट प्राइस जो हमारी यानी कि ओरिजिनल जो हमारा टोटल अमाउंट होगा वो रखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि जिस तरह भी फाइंडिंग यानी कि परसेंटेज के सवाल होंगे उसमें ये फार्मूले पुट होंगे। अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट आ जाएगा, अगर लॉस है तो लॉस हम लगाएंगे। ठीक है, सब देखें लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ हमारा 240, 240 ले लिया, डिवाइड किससे करेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या थी 6000, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। ये ज़ीरो से कट गए। ठीक है, ये 60 था, ऊपर 240 था, ये भी कट जाएगा 0 क्या बचा 6 और ऊपर 24, 6 1 6, 6 4 24। हमारी लॉस परसेंटेज क्या आई 4%। ठीक है, मैंने परसेंट लगा दी क्योंकि हम फाइंडिंग क्या करे थे परसेंटेज। अब देखें हमारे पास हमने तो फाइंड की कि भाई हमारी लॉस परसेंटेज आई है 4%। अब हम किस तरह पता लगाएं कि ये हमने सही निकाली है कि नहीं, इसके लिए एक और मेथड भी है। आप चेकिंग अगर करना चाहते हो तब देखो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या थी 6000 थी ना, हमने लॉस कितना परसेंटेज फाइंड किया 4, परसेंटेज है, हम परसेंटेज को किससे हटाते हैं डिवाइड करते हैं 100 से। देखें 6000 आपकी सीपी थी, मल्टीप्लाई करो आप परसेंटेज से जो आपकी थी, 4 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेटर से जब करोगे आपके पास आ जाएगा 240 आपका क्या था लॉस। तो आपको इस तरह भी पता चल जाएगा कि आपका जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 4% आंसर। अब हमारा 2.66 का पार्ट 2 है सीपी कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दी हुई है 400, और प्रॉफिट अब देखें अब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, पहले हमें लॉस दिया था अब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये क्या है 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है उसको। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना होगा प्रॉफिट परसेंटेज। सही है, सोल्यूशन की हम हेडिंग देंगे CP इज इक्वल टू 400, प्रॉफिट क्या है 20। ठीक है, ये सवाल बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होगा ना तो आप बिल्कुल इजीली ये सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, सब देखो प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंडिंग प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा प्रॉफिट, पहले लॉस था तो हमने लॉस का लगाया था, प्रॉफिट का किस तरह आ जाएगा सेम एज इट इज़ है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है वो रखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे सीपी से, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। ठीक है, पुटिंग वैल्यू कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20, प्रॉफिट हमारा क्या था 20, डिवाइड किससे करें कॉस्ट प्राइस जो कि थी हमारी 400, डिवाइड बाय 400, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, क्योंकि ये फॉर्मूले का 100 है। अब देखें ये जो 20 थे ये 20 से कट हो जाएंगे, 4 1 4 4 5 20। प्रॉफिट परसेंटेज हमारी क्या आई 5%। अब हम इसको चेक किस तरह करें कि हमारा बिल्कुल ठीक है कि नहीं। सही, ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया है, वैसे आप ये नहीं करोगे, आप सिर्फ इसी तरह सवाल सॉल्व करोगे। अब आप पता किससे लगाओगे, अब आपको कितनी दी हुई थी कॉस्ट प्राइस कितनी है 400, मल्टीप्लाई किससे करोगे जो आपने फाइंड किया प्रॉफिट परसेंटेज, तो 5% थी, परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया। ठीक है, मेरे पास जब मैंने इसको कैलकुलेटर से किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे ये 2 0 कट के 4 5 20, हमारा प्रॉफिट कितना आया था 20। ये हमने पता चल गया कि हमारा बिल्कुल ठीक है आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2.66 का पार्ट 3 है सीपी कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दी हुई है रुपीज़ 1200, लॉस कितना हमें दिया, अब हमें लॉस दिया हुआ है। ठीक है, हम फाइंड भी क्या करेंगे लॉस परसेंटेज, रुपीज़ कितनी दी हुई है 72, यानी कि 1200 पे उसको 72 का लॉस हुआ है, अब हमने फाइंड करनी परसेंटेज। सोल्यूशन की हेडिंग देंगे कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 1200, लॉस कितना है 72। ठीक है, फाइंडिंग लॉस परसेंट फॉर्मूला एज इट इज़ जैसे हम पहले लगा रहे थे वही लगाएंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है,
सो पुटिंग वैल्यू करेंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, लॉस हमारा कितना है 72, सो 72 लिख दिया, डिवाइड किससे करेंगे CP जो कि है 1200, सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 से किया, ठीक है। सो देखिए ये 0 इस 0 से कट हो जाएंगे, सो हमारे पास 12 और 72 रह जाएगा, 12 1 12, 12 6 72, सो हमारा लॉस परसेंटेज कितना आया 6%। तो अब हम चेक करेंगे कि भाई हमने ये सही बिल्कुल किया सवाल के नहीं, हमारी कॉस्ट प्राइस से हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉस परसेंटेज, सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 6% किया, लेकिन परसेंट था, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड, सो अब इसको हमने कैलकुलेटर से किया, ये देखें ये 0 0 से कट गया, ये 0 0 से कट गया, तो 12 6 72, सो हमें पता चल गया कि लॉस हमारा 72 था, यानी कि हमारा ये बिल्कुल ठीक आंसर आया। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 2.66 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन में है CP यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹9000, प्रॉफिट अब दिया हुआ है ₹360, यानी कि उसको जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उस पर उसको प्रॉफिट हुआ है कितना 360 रुपये का, ठीक है। सो अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 9000 और प्रॉफिट कितना है 360, फाइंड क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंडिंग प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला वही होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू जो प्रॉफिट था 360 वो लिखा, डिवाइड किससे करेंगे 9000 से, मल्टीप्लाई बाय CP हमारा 9000 था, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये 0 कट गए, इस 0 ये 0 ऊपर से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 9 और ऊपर 36 आया, सो 9 1 9 9 4 36, सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 4%, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आएगा 4%। अगर आप चेक करना चाहो, जैसा मैंने आपको पिछली अपने पार्ट्स में आपको बताया कि आप किस तरह चेक करोगे, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे प्रॉफिट परसेंटेज को, यानी कि 9000 मल्टीप्लाई करोगे 4 डिवाइड बाय 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 360। तो इस तरह आपको चेक हो जाएगा कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, सही। सो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। Okay, thanks for watching my video. Kindly subscribe my channel and stay tuned with us. Allah Hafiz.